Hi everyone. Today we are going to discuss very interesting chapter, that is number system, which is first chapter of class 9th subject mathematics. Students, before I will proceed for today's explanation, let's recall कि हमने अभी तक लास्ट क्लास में क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं. सो लेट्स स्टार्ट. बच्चों, अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस किया है और आई होप कि आपके काफी सारे डाउट्स रिलेटेड टू नंबर सिस्टम क्लियर हुए होंगे. और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो बार बार उन टॉपिक्स को रिवाइज कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, सो दैट उनके डाउट्स क्लियर हो जाएं. सो अभी तक हमने जो इस चैप्टर के अंदर जो भी सीखा है, जो भी हमने एक्सप्लोर किया है, उन टॉपिक्स को हम एक बार दोबारा नजर लगाते हैं और फिर आगे आज का सेशन शुरू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. टिल द टाइम वी डिस्कस्ड नेचुरल नंबर्स, देन होल नंबर्स, देन इंटीजर्स. नेचुरल नंबर्स के अंदर हमने सीखा कि काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, लाइक 1 2 3. और जब हमने जीरो इंक्लूड किया इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसको हम होल नंबर्स के सेट से जानते थे. एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड व्हाट आर इंटीजर्स. जब नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स के सेट में इंक्लूड हो जाता है तो उसे हम इंटीजर्स बोलते हैं. उसके बाद हमने रैशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. हमने ये भी डिस्कस किया कि क्या जीरो रैशनल नंबर है, क्या सिंगल 5 रैशनल नंबर है, क्या डिजिट या उसे हम नंबर भी कहते हैं नेगेटिव 5 रैशनल नंबर है. उसके बाद हमने रैशनल नंबर का रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन के ऊपर. रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर. फिर हमने ये भी सीखा दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. और हमने ये पाया कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में काफी सारे रैशनल नंबर्स होते हैं. इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स पाए जाते हैं. स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने इरेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया. इरेशनल नंबर के अंदर सबसे पहले हमने ये समझा कि इरेशनल नंबर्स बेसिकली होते क्या हैं. उसके बाद हमने कैसे रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन के ऊपर, जो मैंने आपको √2 √3 नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना बताया था, मार्क करना बताया था, लोकेट करना बताया था, उसे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन बोलते हैं. उसके बाद हमने रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने ये देखा कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स फॉर्म करते हैं. मींस रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का ग्रुप टुगेदर, दोनों का मिला के ग्रुप बनता है जिसे हम रियल नंबर से जानते हैं. उसके बाद हमने ये सीखा कि कैसे इंसर्ट किया जाता है इरेशनल नंबर्स को बिटवीन टू इरेशनल नंबर्स. मींस जैसे दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स को हमने फाइंड करना सीखा, वैसे ही हमने डिफरेंट मेथड से कैसे दो इरेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स को फाइंड आउट किया जाता है. ये हमने 3 तरह के मेथड्स से सीखा था. उसके बाद रियल नंबर्स जो हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे किया जाता है. रियल नंबर्स में रैशनल नंबर भी आ जाता है, इरेशनल नंबर भी आ जाता है, और ये बार बार हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि कैसे उनका डेसिमल एक्सपेंशन किया जाता है. डेसिमल एक्सपेंशन मींस डेसिमल के बाद जो नंबर्स आते हैं, लाइक 2 डेसिमल 3 4 5 6, दिस इज अ डेसिमल एक्सपेंशन. ये जो है डेसिमल एक्सपेंशन होता है रियल नंबर्स का, जिसमें रैशनल भी आ गया, इरेशनल भी आ गया. देन वी आल्सो डिस्कस्ड इंसर्टिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. दो रैशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया. अब चलते हैं नेक्स्ट. आज हम क्या डिस्कस करेंगे, क्या एक्सप्लोर करेंगे वो देखते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर
ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं? वैसे तो मेन ऑपरेशंस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर द फर्दर operations of addition and subtraction, that is repeated addition and repeated subtraction. So how we can add, how we can subtract, how we can multiply, as well as how we can divide real numbers, जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर का मतलब यही है। कैसे इनका एडिशन किया जाता है, कैसे इनका सब्ट्रैक्शन किया जाता है, कैसे इनका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, एज वेल एज कैसे इनका डिवीजन किया जाता है। So students, let's start today's journey on operations on real numbers. So real numbers include both rational and irrational numbers. We already discussed many times. हमने काफी बार ये डिस्कस कर लिया हुआ है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को मिला के ही हमारे रियल नंबर्स बनते हैं। रैशनल नंबर्स में हमारा 5, 2, -5, 1/2, 3 ये सारे रैशनल हैं। एज वेल एज इरेशनल में हमारा √2, √3, पाई ऑल आर इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में हमारा जैसे 2 आ गया, 1/3 आ गया, 1/5 आ गया, -3 आ गया, 0, 5/2, -3/2 ऑल आर रैशनल नंबर्स। वेयर एज इरेशनल नंबर में हमारा √2 आ गया, √3 आ गया, √5 आ गया, √7 आ गया, वैल्यू ऑफ पाई आ गया, ऑल आर इरेशनल नंबर्स। तो दोनों को मिला के हमारा क्या बन गया? रियल नंबर्स। ये तो हमने काफी बार समझ लिया है। अब आगे करते हैं इनके ऑपरेशंस की बात। सो ऑपरेशंस में जो सबसे पहला ऑपरेशन आता है हमारा एडिशन, दैट हाउ वी कैन ऐड टू रियल नंबर्स। टू रियल नंबर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं? सो यहाँ पे वी कैन ऐड ओनली लाइक टर्म्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा दिमाग में रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स के अंदर होगी। लाइक टर्म्स मींस लाइक √5 एंड √5, अगर दो टर्म्स है तो वी कैन ऐड देम। अगर एक √2 है और एक √3 है तो उनका सिर्फ जो हमारा ऑपरेशंस का जो साइन है वही लगेगा, बाकी ये सिंप्लीफाइड नहीं होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। अब हम एक एग्जांपल ऐड करके देखते हैं। लेट अस सपोज आई हैव हियर 2√3 which is one of the irrational number, and here ये मैं लाइक टर्म की एग्जांपल दे रहा हूं। पहले लाइक टर्म्स को कैसे ऐड करते हैं। यहां पे मेरे पास आ गया 3√3, तो इनको ऐड कैसे करना है? सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है दैट विच आर लाइक टर्म्स। तो हियर √3 एंड √3 बोथ आर लाइक टर्म्स। एंड वन थिंग मोर, ये पूरी सिंगल टर्म है और ये भी पूरी एक सिंगल टर्म है। इसको दो टर्म्स ना काउंट किया जाए, बिकॉज दो टर्म्स यहाँ पे 2√3 और 3√3 ये दो टर्म्स हैं। ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, एंड वी हैव टू ऐड बोथ द टर्म्स। इन दोनों टर्म्स को हमने ऐड करना है। तो सबसे पहले स्टेप हम क्या लेंगे, क्योंकि इसके अंदर लाइक टर्म्स के अंदर √3 एंड √3 जो है ये दोनों में सेम है, सो वी विल टेक इट एज कॉमन। तो इसको हम कॉमन ले लेंगे बाहर। तो यहां पे मेरे पास क्या बचा? 2, और यहां पे मेरे पास क्या बचा? 3, और बीच में आ गया साइन ऑफ एडिशन। सो यहां पे मेरे पास आ गया 2 + 3 दैट इज 5 √3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमारा 2√3 + 3√3, जब इन दोनों नंबर्स को, रियल नंबर्स को हम ऐड करेंगे, सो वी गेट 2 + 3 दैट इज 5, और √3 दोनों में कॉमन था, उसको हमने बाहर ले लिया, वो यहां पे आ गया। सो दिस इज हाउ वी कैन ऐड टू रियल नंबर्स। In the same way, we can subtract two real numbers. Let's see another example. But इस चीज को आपने याद रखना है, addition and subtraction only and only possible if we have like terms. Addition और subtraction सिर्फ like terms में होगा, unlike terms में उसको simplify हम नहीं कर सकते further. हाँ, इनका वैल्यू पुट करके एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, बट वो भी हमारा सो ऑन रहेगा।
सो हियर वी हैव अनदर एग्जांपल दैट वी नीड टू ऐड, हमें ऐड करना है। पहले हम ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन का भी एक केस डिस्कस करेंगे। सो पहले हम एडिशन ले लेते हैं। सो इन केस ऑफ एडिशन वी हैव 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट 2 नेगेटिव अंडर रूट 3 अंडर रूट 5। सो इन दोनों टर्म्स को हमने ऐड करना है। तो सबसे पहले हम यहां पे एडिशन का साइन डालेंगे। तो यहां पे हमारे पास आ गया 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 5, एंड की जगह हमारा प्लस आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 5, ये आ गया हमारा। सो सबसे पहले हम रिमूव करेंगे एंड को, और यहाँ पे हमारा साइन ऑफ एडिशन आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाइक टर्म्स को एक साथ लाएंगे और लाइक टर्म्स का ग्रुप बना लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहली लाइक टर्म अंडर रूट 2 वाली ये है और ये है। और एक बात आप याद रखें हमेशा, व्हेनेवर वी डू सिंप्लीफिकेशन, इनके जो आगे के साइन होते हैं ये हमेशा इनके साथ चलते हैं। इनको अगर यहां से उठा के मैं पहले ला रहा हूं तो इसके जो साइन ऑफ एडिशन है वो भी 2 अंडर रूट 2 के साथ आगे आ जाएगा, ठीक है, वो वहीं पे नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा 2 प्लस अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 वाली, सॉरी ये इसको हम रिमूव करेंगे। यहाँ पे साइन ऑफ एडिशन नहीं है, दिस इज, हाँ, दिस इज व्हाट, दिस इज 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 एंड माइनस 3 अंडर रूट 5। सो यहां पे हमारा ये आ गया पहले। फिर जब हमने ब्रैकेट खोला तो मैंने क्या किया, यहां पे अंडर रूट 2 वाली टर्म्स को साथ में लाना है, ये वाली और ये वाली साथ में लानी है। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 2, यहां पे हमारे पास प्लस अंडर रूट 2 आ गया, देन प्लस 3 अंडर रूट 5। अब क्योंकि ये 5 वाली है, ये भी 5 वाली टर्म है, तो प्लस 3 अंडर रूट 5 है और यहां पे माइनस 3 अंडर रूट 5 है, ठीक है। अगेन वी विल चेक इट, 2 अंडर रूट 2 प्लस ये वाला आ गया यहाँ पे 3 अंडर रूट 5 प्लस प्लस में है ये, और ये माइनस में 3 अंडर रूट 5 आ गया। तो यहाँ पे ये प्लस का टर्म है और ये माइनस का टर्म है, दोनों टर्म सेम है। तो व्हेनेवर वी हैव सेम टर्म्स एंड देयर इज अ साइन ऑफ माइनस ऑपरेशन बिटवीन देम, तो वो जीरो हो जाएगा। जब इसको इससे माइनस किया वो क्या हो गया, जीरो, बिकॉज प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया हमारा, जीरो। सो व्हाट वी लेफ्ट, अंडर रूट 2 को हमने कॉमन ले लिया, यहां पे हमारे पास 2 बचा, प्लस जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ 1 होता है मैथमेटिक्स में, मल्टीप्लाई, बिकॉज 2 into 2 और 2 into 1 both have same meaning, 2 and 2 into 1 both have same meaning। सो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, यहां पे मैंने 1 लिखा था, मेरे पास 1 आ गया। सो यहां पे मेरे पास 3 अंडर रूट 2 आ गया, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। और ये जो है मेरा ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, दैट मीन 0 हो गया। तो मेरे पास यहां पे क्या बचा, 3 अंडर रूट 2। दिस इज हाउ वी कैन ऐड रियल नंबर्स। ये हमारे पास रियल नंबर एक्सप्रेशंस को कैसे ऐड करते हैं वो आ गया। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन के केस में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है, सिर्फ हमारा जो बीच में माइनस साइन है, माइनस ऑपरेशन है, उसका थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा नेक्स्ट टर्म को। तो इसको हम रब कर लेते हैं और सब्ट्रैक्शन का केस भी यहीं पे डिस्कस करते हैं। सो सब्ट्रैक्शन के केस में व्हाट वी हैव टू डू, द क्वेश्चन इज 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 5, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमने अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 5। सो इसको हमने यहां से सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, दैट इज whenever we do subtraction, जो नेगेटिव साइन है, ये अंदर जो ब्रैकेट के अंदर सेकंड जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा उसकी जो टर्म्स होंगी
ये साइन उनके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये साइन उनके साथ मल्टीप्लाई होगा और जो इंटरनल साइंस होंगे वो चेंज हो जाएंगे। वो कैसे मैं आपको अभी बताऊंगा। यहाँ पे हमारे पास 2√2 आ गया प्लस 3√5 आ गया। यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन है, माइनस प्लस माइनस आ गया और माइनस माइनस प्लस आ गया। यहां पे ये साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहां प्लस था प्लस माइनस माइनस हो गया, यहां माइनस माइनस प्लस हो गया, 3√5 आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म्स को साथ में लाना है। तो ये जो √2 है और ये जो √2 है ये लाइक टर्म्स हैं, ये √5 और ये √5 ये लाइक टर्म्स हैं। तो इनको साथ लाते हैं लेकिन इनके साइन भी साथ में चलेंगे। तो 2√2 माइनस √2 प्लस 3√5 एंड प्लस 3√5। तो यहां पे मेरे पास प्लस 3√5 और यहां पे ऑलरेडी 3√5 था, ये प्लस हो गया, प्लस 3√5 2 टाइम्स आ गया। सो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या है, मैंने बोला था जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो यहाँ पे √2 को हम लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे मेरे पास 2 माइनस यहाँ पे 1 बचा प्लस यहाँ पे हमारे पास √5 कॉमन है, तो अंदर मेरे पास ब्रैकेट के अंदर ये वाला 3 प्लस ये वाला 3 बचा, ये वाला 3 और ये वाला 3 बचा, वो मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, सो 3 + 3 इज, यहाँ 2 - 1 1 आ गया, √2 प्लस 6√5। सो आवर आंसर इज √2। आप 1 को लिखो या ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस 6√5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है। इट इज सिंपली आपको जो साइन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के उनको सिंपली करना है, लेकिन देयर आर सम रूल्स इन द ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। वो रूल्स मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट हाउ वी कैन मल्टीप्लाई 2 रियल नंबर्स। उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये हमारे पास रूल आ गया। When multiplying surds multiply numbers separately, उनको सेपरेटली हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहां पे एक एग्जांपल दी हुई है, when we multiply √2 into √6, so these are also known as surds। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, तो इसको सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 into 6 लिखेंगे, 2 into 6 लिखेंगे अंडर रूट के बीच में, तो ये दोनों के ऊपर अंडर रूट आ गया। जैसे आपने यहां रूल पढ़ा, यहां पे दोनों के ऊपर अलग अलग से था, उसके बाद ये जो अंडर रूट है ये दोनों के ऊपर आ गया, ठीक है, और बाद में इनको हमने अगर मल्टीप्लाई किया तो ये 12 आ गया। अब इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब ब्रेक कैसे कर सकते हैं, 12 को 2 6 12 2 3, सो यहां पे मेरे पास आपको मैं थोड़ा सा और बता देता हूं, 2 into 2 into 3 लिख सकते हैं इसको, और whenever we have 2 का स्क्वायर, वो बात का इश्यू है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे। इनिशियल स्टेज पे हम इस तरीके से लिखेंगे, बाद में मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 √3, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन मल्टीप्लाई। वन अनदर एग्जांपल वी हैव हियर, यहाँ पे 2 √2 आ गया, यहाँ पे 3 √5 आ गया, तो इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और अंडर रूट वाली टर्म्स को अलग से मल्टीप्लाई करना है। सो इट बिकम्स 6 √10। सो यहां पे हमारे पास टू इंटू 3 आ गया, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, सो 3 into 2 is 6, अंदर 2 into 5 is 10. So this is how we can solve the multiplication of 2 real numbers. After multiplication we have division. So in case of division what we have to do? In case of division हम लोग 2 रियल नंबर्स को डिवीजन के टाइम इस तरीके से लिखते हैं, उसके बाद like that। सपोज करो ये 2 रियल नंबर्स हैं हमारे पास, इस तरीके से आ जाएगा और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद अंदर हम डिवीजन करेंगे, उसके ऊपर हमारा अंडर रूट रहेगा।
तो डिवाइड नंबर्स एंड सिंप्लीफाई। फॉर एग्जांपल यहां पे √8 को हमने √2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। सो हियर वी नीड टू डिवाइड √8 बाय √2। तो मैंने आपको बताया इन दोनों के ऊपर √ आ गया, सो यहाँ पे 8/2 आ गया। उसके बाद वी कैन कैंसल देम, दिस इज 4 और ये हमारे पास 4 आ गया। सिंस 4 क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको क्लासेस में ये बताया है, 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर, सो हम इसको 2 स्क्वायर √ लिख सकते हैं। और आपको पता है √ का वैल्यू क्या होता है, 1/2। और जब हमने 2 × 1/2 किया तो ये हमारा कैंसिल हो गया, सो वी जस्ट लेफ्ट विथ 2। तो यहां इसीलिए 2 आया है। सो दिस इज हाउ वी कैन डिवाइड 2 रियल नंबर्स। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ 2 रियल नंबर्स। सो आगे हम देखते हैं। हियर वी हैव अनदर एग्जांपल, आई थिंक ये आपकी बुक में से ये है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। मैंने आपको काफी टाइम बोला है कि व्हाट वी हैव टू डू, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन 2 to 3 times, देन उसमें हमें ये फाइंड आउट करना है व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन द क्वेश्चन। सो सबसे पहले व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, 7 √5, 7 √5। देन हमें 7 √5 ये मल्टीप्लीकेशन में है, यानी यहां पे दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। 7 इज रैशनल नंबर एंड √5 इज एन इरेशनल नंबर, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू भी मैंने लिख रखी है, √5 का वैल्यू 2.236 ... दैट मीन्स नॉन रिपीटिंग है, ये चलता जाएगा, नेवर एंडिंग है। वैसे ही √2 many times we discussed this is an irrational number because ये खत्म नहीं होता है, पाई का वैल्यू कभी खत्म नहीं होता है, इसलिए ये भी एक इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर जब भी रैशनल नंबर के साथ ऐड ऑन होंगे तो वो इरेशनल ही रहेंगे, मल्टीप्लाई होंगे एक्सेप्ट 0 रैशनल नंबर। अगर 0 रैशनल नंबर लूंगा और उसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं एक इरेशनल नंबर से तो वो रैशनल बनेगा। लेकिन अगर एक इरेशनल नंबर नॉन जीरो रैशनल नंबर लेता हूं, 7 इज नॉन जीरो रैशनल नंबर, ये 0 नहीं है, और 0 भी एक रैशनल नंबर होता है, ये 0 नहीं है, सो इट इज नॉन जीरो रैशनल नंबर। ये कंडीशन है यहाँ पे, ये नॉन जीरो रैशनल नंबर है, उसको जब हम एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा, इरेशनल ही। रिजल्ट जो है, रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। सिमिलरली यहां पे मेरे पास डिवीजन है, 7 डिवाइड बाय √5, सो √5 इज एन इरेशनल नंबर, 7 इज रैशनल नंबर, दोनों का डिवीजन हमारा क्या आ रहा है, इरेशनल। सिमिलरली इफ आई विल ऐड, अगर मैं इरेशनल नंबर दैट इज √2 को एक रैशनल नंबर दैट इज 21 में ऐड करता हूं, तो आंसर और रिजल्ट विल बी irrational. And if I will subtract a rational number, 2 is rational number, again 2 is rational number because we can write it in the form of 2/1 where p by q की फॉर्म में आ गया, q यहाँ पे 0 नहीं है, 1 0 नहीं है और दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, राइट। सो इफ I will take, अगर मैं पाई इज एन इरेशनल नंबर क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है तो ये इरेशनल नंबर है, इसका वैल्यू 3.1419 ... एंड सो ऑन, तो ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में से जब एक रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है सो आंसर विल बी इरेशनल, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो कम टू ऑन नेक्स्ट, यहां पे मैंने कुछ इसकी गाइडलाइन लिखी हुई है, दैट सम ऑफ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। यहां पे सारे के सारे रैशनल नंबर आ जाएंगे इंक्लूडिंग 0,
क्योंकि अगर जीरो में हम कोई नंबर ऐड करते हैं तो वही वही रहता है एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। उसके बाद डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इसके केस में भी सेम है, अगर हम एक इरेशनल नंबर लेते हैं और एक रैशनल नंबर लेते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आंसर विल बी इरेशनल। आफ्टर दैट प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर। सी यहां पे किस पे फोकस किया गया है, नॉन जीरो। नॉन जीरो मीन्स सिंस जीरो इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, तो यहां हम जीरो को नहीं कंसीडर कर सकते हैं, तो हमें हमेशा जीरो को छोड़ के बाकी जितने भी रैशनल नंबर्स हैं अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल नंबर से तो हमारा रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। सिमिलरली रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, तो यहां पे भी हमारा यही आएगा। इसमें तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो होएगा ही नहीं क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सो दीज आर सम रूल्स विच वी हैव टू फॉलो ड्यूरिंग द ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर्स। आफ्टर रियल नंबर्स दीज आर सम लॉज ऑफ सर्ट्स। सर्ट्स क्या होते हैं? सर्ट्स ये मैंने इसीलिए यहां पे बताना जरूरी समझा क्योंकि सर्ट्स नाम देके कहीं आप लोग डर ना जाओ, इसीलिए हमें याद रखना है जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं यूजिंग रूट सिंबल, यूजिंग रूट सिंबल्स, उनको सर्ट्स बोलते हैं। इरेशनल नंबर्स को जब हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं देन वी कॉल देम सर्ट्स एंड देयर आर सम लॉज ऑन सर्ट्स। सर्ट्स के ऊपर कुछ लॉज हैं, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। हमने पीछे भी अभी डिस्कस किया है, यहां पे भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है? सबसे पहले हमारा आ गया, पहला हमारा क्या आ गया? दैट अंडर रूट ए एंड अंडर रूट बी, जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इट इज जस्ट लाइक दैट, सो इट विल बी, ये दोनों के दोनों रियल नंबर्स अंडर रूट के बीच में आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा है अगर हम डिवीजन करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, वेयर ए बी सी डी आर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, अंडर रूट में नेगेटिव आता ही नहीं है, राइट। सो यहां पे हमारे पास इसको कुछ हम इस तरीके से लिखेंगे, वी कैन टेक एग्जांपल्स, अभी पीछे हमने एग्जांपल्स ली मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की, सो आप वहां पे दोबारा से देख सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास क्या आ जाएगा, वन बाय वन मैं डिस्कस करता हूं यहां पे। आफ्टर दैट दिस इज a प्लस बी ए माइनस बी। आपको याद होगा रूल, एक हमारे पास आइडेंटिटी है दैट a प्लस बी इंटू ए minus b is always equal to a square minus b square. So here we will use the same identity to solve this. तो कैसे आ जाएगा ये? सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b, this is the question we have, sorry not question but one of the laws of surds. तो सबसे पहले हमारे पास यहां आ गया अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, देन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, देन हाउ वी कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, वी हैव टू राइट इट एज अंडर रूट ए स्क्वायर नेगेटिव अंडर रूट बी स्क्वायर। यहां पे माइनस आ गया हमारे पास, सो स्क्वायर एंड रूट विल बी कैंसल्ड, ये हमारे कैंसल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा, a माइनस बी, and that will be ये हमारे पास यहां पे आ गया a माइनस बी। सो आपको पता चल गया कि a माइनस बी हमारा कैसे आया। सिमिलरली इफ वी हैव, इसको पहले रब करेंगे, सो नेक्स्ट इज अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एंड अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। यहां पे आपने देखा, यहां पे दोनों के दोनों जो हमारे नंबर्स थे, रियल नंबर्स थे, वो सेम थे, ए बी बी, बट हियर वी हैव डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, दैट इज ए बी सी एंड डी। सो इफ आई विल टेक ए प्लस अंडर रूट बी एंड आई हैव टू मल्टीप्लाई सी अंडर रूट डी, यहां पे a प्लस अंडर रूट बी है और उसे अंडर रूट सी और अंडर रूट डी के साथ मल्टीप्लाई करना है,
तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, पहले हमें लिख दिया यहाँ पे अंडर रूट ए, तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। उसके बाद हमारे पास अंडर रूट बी आ गया और उसको मल्टीप्लाई करना है अगेन अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट डी प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट डी। ये हमारे पास आ गया। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगेन बाय यूजिंग, अब ये हमारे पास आ रहा है तो हमने पीछे सीखा कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं दो रियल नंबर्स को। तो ये AC आ गया, ये हमारे पास AD आ गया, ये हमारे पास BC आ गया एंड दिस इज आर BD। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हमारा ये रिप्लाई जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेम एज इट इज वी हैव सॉल्व्ड हियर। यहाँ हमने सॉल्व करके सीखा कि ये जो हमारा यहाँ पे ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये इक्वल टू दिस है, वो कैसे है। यहाँ पे हमने सॉल्व किया और सॉल्व करके देखा कि कैसा हमारा लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट इज under root a plus under root b whole square. So it is very interesting, under root a plus under root b whole square. So how we can write it as, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। As we know a plus b का whole square identity याद करो। So a plus b whole square identity क्या कहती है, a square plus 2ab plus b square. Same identity we have to apply here. सेम आइडेंटिटी को हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, बट यहाँ पे a और b को रिप्लेस किया गया है अंडर रूट a और अंडर रूट b से। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस अंडर रूट b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट a अंडर रूट b। आइदर वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये a प्लस b प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट a अंडर रूट बी आ जाएगा। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा। या फिर हमारे पास दूसरा तरीका है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ए अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ए बी प्लस बी आ जाएगा। ये हमारे पास a 2 टाइम्स अंडर रूट ए अंडर रूट बी प्लस बी इस तरीके से आ रहा है। आप लोग चेक कर सकते हैं, किस तरीके से हमारा a प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ए अंडर रूट बी प्लस बी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, अगर हमारे पास अंडर रूट ए सेम टर्म्स, अगर सेम रियल नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं, तो उसको जब हम अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए करेंगे, यहां पे हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, इट इज जस्ट लेफ्ट ए, यहां पे सिर्फ ए आ जाएगा हमारे पास, राइट। सिमिलरली हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारे रेस्ट टर्म्स भी आ गया। यहाँ पे ए अंडर रूट बी इंटू ए अंडर रूट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, अभी जस्ट डिस्कस किया है, और यहाँ पे ये डिवीजन वाला आ गया, राइट। अभी हम आगे चलते हैं और सीखते हैं रैशनलाइजेशन क्या होता है एंड व्हाई वी डू रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर मीन्स रिमूविंग एनी इरेशनल नंबर्स लाइक स्क्वायर रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर of a fraction so that denominator becomes rational number। हमें ये बोला जाता था कि whenever we have denominator with an irrational number, जब भी डिनोमिनेटर में irrational नंबर है उसको रैशनल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर बोलते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉटम पार्ट को हमें फ्री करना पड़ेगा, किससे, रूट से। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट अस सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या है,
1/√2, और क्योंकि √2 डिनोमिनेटर में है और ये जो √2 है ये एक इरेशनल नंबर है, तो डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं आएगा, उसको हम रिमूव करके उसको चेंज करके हम रैशनल नंबर बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ बाय रैशनलाइजेशन। बाय रैशनलाइजेशन हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/2 अंडर रूट में इसको सेम जो हमारा इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। एंड ये आपको याद रखना है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज ये कैंसिल करने के बाद हमारा 1 ही आता है, और जब भी हम 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इट रिमेन सेम। तो मैथमेटिक्स के अंदर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये 1 है और 1 को 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1/√2 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसलिए इसको हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे जब मैंने 1 इंटू √2 किया सो इट बिकम्स √2, और नीचे डिनोमिनेटर में जब √2 इंटू √2 किया तो ये हमारा हो गया √2, so it becomes √2 स्क्वायर। सो आपको पता है स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएगा, सो वी जस्ट लेफ्ट √2/2, √2/2। √2/2 दिस इज हाउ वी कैन डू रैशनलाइजेशन। अब इस रैशनलाइजेशन के अंदर क्या हुआ, हमारे पास इनिशियली शुरू में हमारे पास क्या था, √2 विच इज एन इरेशनल नंबर, आखिर में हमारे पास क्या आ गया डिनोमिनेटर में, रैशनल नंबर। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हमारे पास 3/2 प्लस √5 है। सो इसको हम कैसे करेंगे, बाय रैशनलाइजेशन। बाय रैशनलाइजेशन वी हैव, क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन से हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर ले लेंगे और इसका साइन चेंज कर देंगे। सो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे हमारे पास आ गया 2 माइनस √5, 2 माइनस √5। ठीक है, इस तरीके से करना आपको क्या है, ये सेम टर्म्स लेनी है, सिर्फ और सिर्फ बीच वाला साइन चेंज कर देना है। ठीक है, तो यहां पे एक आइडेंटिटी यूज करेंगे हम लोग, a प्लस बी एंड a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो दिस आइडेंटिटी वी विल यूज हियर इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिनोमिनेटर, बोथ द डिनोमिनेटर्स। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, जब मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया 2 माइनस √5 से, और यहां पे हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां पे a स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया और यहां पे b स्क्वायर आ गया, दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर। मैंने आपको मैं बताऊंगा आगे मैंने ये एग्जांपल क्यों ली। यहां पे हमारे पास a स्क्वायर आ गया, यहां पे हमारे पास b स्क्वायर आ गया, तो यहां पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू √5, और मेरे पास यहां पे क्या आ गया 4 माइनस ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, सो हियर वी गेट -5। सो 4 में से -5 किया तो कितना आ गया हमारे पास, 3 टू द 6 माइनस 3 √5, यहां पे 3 टू द 6 माइनस 3 √5, तो यहां पे मेरे पास -1 आ गया, दिस इज -1। अब ये जो -1 है आप यहां तक भी रख सकते हो, लेकिन -1 को आप ऊपर लेके जाओगे, सो इट बिकम्स -6 प्लस 3 √5/1, दिस इज द आंसर। ये माइनस जब ऊपर गया तो मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया। दिस इज हाउ वी कैन डू रैशनलाइजेशन। मेरा यहां पे जो डिनोमिनेटर था वो एक इरेशनल नंबर था, √5 की टर्म में एक इरेशनल नंबर था, लेकिन जब यहां पे आया तो क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन, जिसके अंदर डिनोमिनेटर के अंदर जो इरेशनल नंबर है उसको कैसे रैशनल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्यों हम रैशनलाइजेशन यूज करते हैं, व्हाई वी डू रैशनलाइजेशन। पहला स्टैंडर्ड फॉर्म में
मैथमेटिक्स के अंदर जो रूल है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म में फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है, रैशनल डिनोमिनेटर के फॉर्म में। इरेशनल नंबर में डिनोमिनेटर नहीं होते हैं। दूसरा, इजियर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन के लिए हम इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर में कंपैरिजन करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तीसरा, अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस, डिनोमिनेटर कैन मेक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस, तो वो कॉम्प्लिकेशन को इजी करने के लिए वी यूज रैशनलाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अभी तक आपने जितना भी टूर किया है pertaining to first chapter, that is number system of class 9th, हर एक टॉपिक को आपने डिटेल में समझा होगा और उसको प्रैक्टिस किया होगा। सो आज का जो हमारा क्लास है वो यहीं तक था। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे फोकस्ड। एंड वन थिंग मोर, आप जितना भी यहाँ पे मैं सिखा रहा हूं या आप लोग सीख रहे हैं, उसे आफ्टर सम टाइम आपने रिपीट करना है, देखते रहना है। सो स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच, आगे फिर मिलेंगे, थैंक यू। सर हो गया। यस, ये बचाने चल रहा था। हाँ।